तो जैसा कि आपको पता है कि आज मैं बताने वाली हूँ कि 50 मार्क्स के इंग्लिश में जो स्टूडेंट आर्ट्स के हैं उनके लिए कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 21 से 24 सेशन के लिए, ये पार्ट 2 के लिए। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर का जो आपका क्वेश्चन आता है वो आएगा आपका समराइज करने के लिए। समराइज करना क्या होता है, जो भी दिया गया है ना उसको समराइज करना, उसको फुल डिटेल में लिखना है कि ये वाला जो स्टोरी है उसमें क्या बताया गया है, क्या कहना चाहता है। तो उसमें मैंने ऑप्शन दिया है समराइज द आइडियाज कंटेंट इन आइदर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन टू वर्ल्ड यूनिटी। आप इसको कवर करेंगे इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन टू वर्ल्ड यूनिटी। सेकेंड आप कवर करके जाएंगे द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी, द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी। एंड द थर्ड वन इज ऑन सुपरस्टिशन, ऑन सुपरस्टिशन। एंड द लास्ट वन इज व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई बिलीव। दैट्स नॉट 15 मार्क्स, ये आपको 15 मार्क्स दिलाता है। अगर आप ये चारों को कवर करके जाते हैं तो उसमें कोई एक आपके एग्जाम में आएगा। तो आपको पढ़ करके क्या जाना है ना, इन चारों को पढ़ करके जाना है। अब पूछे कि आप कम क्यों नहीं दिए, आप 4 क्यों नहीं दिए ऑप्शन, इसलिए क्योंकि मैंने 4 दिया। हर बार क्या होता है ना, थोड़ा बहुत चेंजेस करके आता है। अब अगर मैं 2 देती हूँ, अगर उन दोनों में से कोई एक नहीं आया तो आप कहेंगे कि आपका सजेशन गलत था, आप सजेशन गलत देते हैं। तो क्या होता है ना, ये उनके ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पर ईयर सेम देगा या एक्सचेंज करके देगा या कभी कभी टोटली पैटर्न ही चेंज कर देता है। तो इसमें से 4 जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उन 4 को आप कवर करके जाएंगे तो उसमें से डेफिनेटली एक आपके एग्जाम में आ जाएगा। और जो मार्क्स आपको दिलाता है 15 मार्क्स। अब रही बात कि आप तैयारी कहाँ से करेंगे, तो यूट्यूब में हर चीज अवेलेबल है। अगर आप सर्च करते हैं व्हाट आई बिलीव तो व्हाट आई बिलीव का समरी मिल जाएगा आपको। अगर आप सर्च करते हैं द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी दैट आल्सो इन यूट्यूब। एंड द थर्ड वन इज ऑन सुपरस्टिशन दैट इज आल्सो। एंड द लास्ट वन इज इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन टू वर्ल्ड यूनिटी, ये भी आपको मिल जाएगा अवेलेबल। तो आप वहां से एक बार पढ़ करके चले जाएंगे तो आपके माइंड में हो जाएगा। लेकिन हाँ, इंग्लिश में कन्वर्ट करने आना चाहिए। जैसे आप कोई समरी देखे, आप उसको याद नहीं कि आपके माइंड में सेटअप है कि हिंदी में ऐसे होता है। अगर आपको इसको ट्रांसलेट करने के लिए आता होगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वहां पे लिख सकते हैं। अब सेकेंड नंबर की बात करूं मैं तो वो है जस्टिफाई द टाइटल जस्टिस। जस्टिस जो टाइटल है उसको जस्टिफाई करना है कि ये जो टाइटल दिया गया है राइटर के द्वारा, क्यों, क्या ये इसका देना सही है, जस्टिफाई ये टाइटल सुटेबल करता है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको जस्टिफाई में जितने जो जो चीज हुए हैं आपको उसको डिस्क्राइब करना होगा, आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा। उसी में मैंने ऑप्शन दिया है कैरेक्टर स्केच करने के लिए आ सकता है आपका कैरेक्टर स्केच। जैसे कि मैंने 2 कैरेक्टर स्केच के ऊपर दिया है। फर्स्ट है आपका विलियम फॉल्डर एंड द सेकंड वन इज रूथ हॉर्नबिल, रूथ हॉर्नबिल और सेकंड वन इज विलियम फॉल्डर। तो ये दोनों का कैरेक्टर स्केच करना है कि कौन सी स्टोरी में ये दोनों आते हैं और इन दोनों का रोल क्या है। ये दोनों जो भी स्टोरी में आए हैं तो इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, आपको उसको लिखना होगा। ये भी आपका 15 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का ये भी आता है। 30 मार्क्स हो गया। अब क्या आएगा, अब आएगा ए से ऑन एनी वन। ए से लिखने के लिए आएगा किसी एक पर, निबंध लिखते हैं ना, एज द सेम वे निबंध आएगा आपका किसी एक पर। तब तो मैंने ऑप्शन दिया नहीं है इसमें। इसमें क्या होता है ना, चेंज करके आता है तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज, मतलब जो आएंगे वो आप लिख सकते हैं। लाइक दैट योर एम इज इन लाइफ, आपका जो एम है उसके बारे में डिस्क्राइब करना होगा। या तो दैट गेम आई लाइक मोस्ट, कोई ऐसा गेम जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, या माय फेवरेट टीचर, इस टाइप से करके आता है तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं इजिली लैंग्वेज में। ऐसे में आपका वही आता है। तो ऐसे में कोई भी मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये इजी ही पूछा जाता है और जो आप लिख सकते हैं। ये मार्क्स डिनोट करता है आपका 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का आता है ये। अब 4 नंबर क्या आता है, मैचिंग आता है आपका, ये 5 नंबर का आता है। कितना, 5 नंबर मैचिंग। एंड द लास्ट वन इज ट्रू फॉल्स दैट आल्सो 5 मार्क्स, ये भी आपका 5 मार्क्स का ही आता है। मैचिंग और ट्रू फॉल्स 5 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं मैचिंग और ट्रू फॉल्स से, वो सारा आप कवर कर लीजिए कि किसका क्या आंसर राइट है, कौन सा ट्रू होगा, कौन सा फॉल्स होगा। इसके एक्स्ट्रा भी दिया गया, उसको भी ट्राई कर लीजिए। आपका 10 में 10 आ सकता है, 10 में 9 आ सकता है, 10 में 8 भी आ सकता है। तो ये ऑनली डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं। तो ये हो गया आपका सजेशन बीए पार्ट 2। मैं आर्ट्स पेपर की बात, आर्ट्स स्टूडेंट के बारे में बात कर रही हूँ। जो स्टूडेंट आर्ट्स के हैं तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इन चारों को कवर कर लीजिएगा। उसमें से एक आएगा सेकेंड नंबर में जस्टिफाई जस्टिस, या तो कैरेक्टर स्केच कर सकते हैं आप फॉल्डर का, या तो फिर रूथ हॉर्नबिल का। एंड एसी करना है, एसी तो करने वाली चीज नहीं होती है, बस एक बार देख लीजिएगा। मैचिंग और ट्रू फॉल्स आपको याद करना होगा। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।